बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पांचवा बाब नमाज का शगफ़ और शौक़ और उसमें खुशी और खुजू। नमाज सारी इबादतों में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है। क़यामत में ईमान के बाद सबसे पहले नमाज ही का सवाल होना है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कुफ्र और इस्लाम के दरमियान में नमाज ही आड़ है। उसके अलावा और बहुत से इरशादात इस बारे में वारिद हैं जो मेरे एक दूसरे रिसाले में मज़कूर हैं, यानी फ़ज़ाइल नमाज में। पहला वाक़या लिखते हैं कि अल्लाह ताला का इरशाद नवाफिल वाले के हक़ में। हक़ ताला शानो इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स मेरे किसी वली से दुश्मनी करता है, मेरी तरफ से उसको लड़ाई का ऐलान है, और कोई शख्स मेरा कुर्ब उस चीज़ की बनिस्बत ज़्यादा हासिल नहीं कर सकता जो मैंने उस पर फ़र्ज़ की हैं, यानी सबसे ज़्यादा कुर्ब और नज़दीकी मुझसे फ़राइज़ के अदा करने से हासिल होती हैं, और नवाफिल की वजह से बंदा मुझसे करीब होता रहता है, यहाँ तक कि मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूँ। तो फिर मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे सुने, और उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखे, और उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो किसी चीज़ को पकड़े, और उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चले। अगर वो मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसको अता करता हूँ, और किसी चीज़ से पनाह चाहता है तो मैं पनाह देता हूँ। फ़ायदा। आँख कान बन जाने का मतलब ये है कि उसका देखना, सुनना, चलना फिरना सब मेरी खुशी के ताबे बन जाता है, और कोई बात भी मेरी खिलाफ़े मर्ज़ी नहीं होती। किस कदर खुश नसीब हैं वो लोग जिनको फ़राइज़ के बाद नवाफिल पर कसरत की तौफ़ीक हो और ये दौलत नसीब हो जाए। अल्लाह जल्ल शानु अपने फ़ज़ल से मुझे और मेरे दोस्तों को भी नसीब फ़रमाए, आमीन। दूसरा वाक़या लिखते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम रात नमाज पढ़ना। एक शख्स ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दरियाफ़्त किया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अजीब बात जो आपने देखी हो वो सुना दें। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात अजीब न थी, हर बात अजीब ही थी। एक दिन रात को तशरीफ़ लाए और मेरे पास लेट गए, फिर फरमाने लगे, ले छोड़ो, मैं तो अपने रब की इबादत करूं। ये फरमाकर नमाज के लिए खड़े हो गए और रोना शुरू किया, यहाँ तक कि आंसू सीने मुबारक तक बहने लगे। फिर रुकू फरमाया, उसमें भी रोते रहे, फिर सजदा किया, उसमें भी इसी तरह रोते रहे। फिर सजदे से उठे, उसमें भी इसी तरह रोते रहे, यहाँ तक कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आकर सुबह की नमाज के लिए आवाज़ दी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप इतने रोए हालांकि आप मासूम हैं, अगले पिछले सब गुनाहों की अगर बिलफ़र्ज़ गुनाह हो भी तो मग़फ़िरत का वादा अल्लाह ताला ने फरमा रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर मैं शुक्रगुज़ार न बनूं। उसके बाद इरशाद फरमाया कि मैं ऐसा क्यों न करता, हालांकि मुझ पर ये आयतें नाजिल हुई, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, आले इमरान का आखिरी रुकू नाजिल हुआ। ये मुतअद्दिद रिवायात में आया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इस कदर लंबी नमाज पढ़ा करते थे कि खड़े खड़े पाँव पर वरम आ गया था। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप इतनी मशक्क़त उठाते हैं हालांकि आप बख्शे बख्शाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं शुक्रगुज़ार बंदा न बनूं। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दूसरा वाक़या नकल फरमाते हैं, लिखते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 4 रकात में 6 पारे पढ़ना। अताउफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम रिकाब था, यानी उनके साथ था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक फरमाई, वुज़ू फरमाया और नमाज की नीयत बांध ली। मैं भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शरीक हो गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा एक रकात में पढ़ी, और जो आयत रहमत की आती, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह देर तक रहमत की दुआ मांगते रहते, और जो आयत अजाब की आती उस जगह देर तक अजाब से पनाह मांगते रहते। सूरत के ख़त्म पर रुकू किया, और इतना ही लंबा रुकू किया जितनी देर में सूरह बकरा पढ़ी जाती, और रुकू में सुबहान ज़िल जबरूत वल मलकूत वल अज़मा पढ़ते जाते थे। फिर इतना ही लंबा सजदा किया। फिर दूसरी रकात में इसी तरह सूरह आले इमरान पढ़ी, और इसी तरह एक एक रकात में एक एक सूरत पढ़ते रहे। इस तरह 4 रकातों में 6.25 पारे होते हैं।
یہ کتنی لمبی نماز ہوئی ہوگی جس میں ہر آیت رحمت اور آیت عذاب پر دیر تک دعا کا مانگنا اور پھر اتنا ہی لمبا رکوع اور سجدہ تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا ایک قصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اسی طرح سے نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ 4 رکعتوں میں 4 صورتیں سورہ بقرہ سے لے کر سورہ مائدہ کے ختم تک پڑھی۔ فائدہ: ان 4 صورتوں کے 6.25 پارے ہوتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتوں میں پڑھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی تھی، جیسا کہ اکثر احادیث میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہر آیت رحمت اور آیت عذاب پر ٹھہرنا اور دعا مانگنا، پھر اتنا ہی لمبا رکوع سجدہ۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح 4 رکعت میں کس قدر وقت خرچ ہوا ہوگا۔ بعض مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت میں سورہ بقرہ، آل عمران، مائدہ تینوں صورتیں پڑھی، جو تقریباً 5 پارے ہوتے ہیں۔ یہ جبھی ممکن ہو سکتا ہے جب نماز میں چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہم ارزقنی اتباعہ، آمین۔